आदमी। और वास्तविकता में हमें तो अपनों ने मारा, औरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये बात भी भूली जा रही है उस बाबा के लिए जिसने पानी के भीतर ही जाकर अपना देश बसा लिया है। नाम है उसका कैलाशा। चर्चा करेंगे स्वामी नित्यानंद की। ये वो फर्जी आदमी है जिसने अपना पासपोर्ट तक जारी कर रखा है। ये वो फर्जी आदमी है जो अपने आप को शिव जी का अवतार बताता है। जैसे भगवान परम विष्णु व परम शिव जो है हमारे, वो कैलाश पर निवास करते हैं, तो अपने आप को भी शिव का अवतार बताते हुए अपना एक देश बनाता है और उस देश का नाम कैलाशा रख लेता है। तो इस फर्जी आदमी के बारे में, एक भगोड़े और एक रेपिस्ट के बारे में आज की कहानी हम आपको जरूर बताएंगे और कहेंगे कि अत्यधिक विश्वास सदा वर्जित रहे। यानी कि किसी के ऊपर भी, चाहे वो कितना भी सगा हो, अगर आप अत्यधिक विश्वास करते हैं, जिसे अंधविश्वास कहते हैं, उससे सतर्क रहें। आज की सेशन की पहले ही मोरल ऑफ द स्टोरी मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहले फिलहाल के लिए हम सुर्खियां बता दें, सुर्खियों के साथ साथ आपको फिर आगे की पूरी कहानियां बताएंगे साथियों। फिलहाल आप न्यूज की कुछ कटिंग्स देख रहे हैं और उस न्यूज की कटिंग्स में एक जानकारी ऐसी निकल कर आती है गार्जियन अखबार के माध्यम से कि टोरीज कंजर्वेटिव सांसद पार्टी के सांसदों को कहा जाता है ना, ब्रिटेन के अंदर जिस पार्टी का शासन है, जिसके अंदर वर्तमान में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं जिस पार्टी से, तो टोरी इनवाइटेड यूके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूजिटिव हिंदू गुरु टू प्रे एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी उनकी संसद के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। दिवाली के समय ऐसा सुनने में आया कि कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसदों ने हमारे देश के भगोड़े एक बाबा को आमंत्रित किया था यूके की पार्लियामेंट के अंदर। आपके देश का भगोड़ा है और उस व्यक्ति को आप अपनी संसद में इनवाइट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाल ही में कतर के अंदर उस जाकिर नाइक को बुलाया गया तो हम सबने प्रतिरोध व्यक्त किया। इंडियन एम्बेसी ने अपने द्वारा विरोध व्यक्त किया कि यार ये क्या कर रहे हो, जो व्यक्ति हमारे यहाँ से मोस्ट वांटेड है, आप उसे अपने यहाँ पर इनवाइट क्यों कर रहे हो। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे देश से एक और व्यक्ति भगोड़ा निकला हुआ है जिसका नाम है नित्यानंद। वो भगोड़ा क्यों बना उसकी भी कहानी आज आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वर्तमान के मुद्दे की बात करते हैं। तो एक खबर थी गार्जियन अखबार के माध्यम से। अच्छा, गार्जियन को भी अगर आप थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो आपको द ऑब्जर्वर दिखाई देगा। ज्यादा अच्छी जानकारी है कि ऑब्जर्वर के बारे में आप पहले जान लें, फिर हम इसको बाद में बताएंगे। असल में ऑब्जर्वर गार्जियन समूह यानी कि गार्जियन अखबार के द्वारा वीकली प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र है और उसके अंदर यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि दिवाली के समय पर दो कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के द्वारा स्वामी नित्यानंद को आमंत्रित किया गया था दिवाली पार्टी पर। दिवाली पार्टी तो निकल चुकी है, जानकारी इसके बारे में पता नहीं चली, लेकिन खोजी पत्रकारिता के माध्यम से यह जानकारी बाहर निकल के आई कि वो तो खुद नहीं आया, उसकी एक अनुयायी जो है वो इस पार्टी के अंदर पहुंची भी थी और उसने बकायदा स्वामी नित्यानंद का मैसेज भी सर्कुलेट किया सब जगह कि हाँ भाई हम आ गए हैं, हमारी आइडियोलॉजी ये है और हम इस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, ये संदर्भ इसलिए जरूरी है। तो आप यहाँ के बाद में फिर काफी सारे न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं वांटेड इन इंडिया प्रमोटेड इन यूनाइटेड किंगडम, यानी कि भारत में जो मोस्ट वांटेड है उसे यूके के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। यूके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नित्यानंद अटेंडेड ग्लैमरस दिवाली पार्टी एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, ऐसे उच्च सदन को यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप इस जानकारी को और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उस सभी से पहले मैं अगेन आप सबसे अपनी खुशी साझा कर लेता हूँ। खुशी कहता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि मेरी तीसरी आंख खुल गई है, यानी कि शिव जी की तरह इसकी तीसरी आंख खुल गई है। ये दीवार के पार देख सकता है, आदमी के भीतर झांक सकता है, और तो और ये आइंस्टाइन की थ्योरम जो E = mc² है उसको भी गलत प्रूव कर सकता है। इसे इतना जबरदस्त नॉलेज है, ये अपनी बात को इतना कन्विक्शन से कहता था कि इसके लाखों अनुयायी केवल इस बात के मुरीद थे कि ये अंदर की बात जान लेता है, लोगों के मन की बात जान लेता है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड जो अपने बारे में कई बार ऐसी दास्तानें कर चुका है कि इसने कई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद के नाम पर बनवाए हुए हैं। किस बात के कि रोप के ऊपर लटक करके जो योगा किया जाता है उसका इसके पास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी तरह से अगर दंड पर योगा किया जाए, डंडे पर योगा किया जाए, तो उसका भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसने मैक्सिमम लोगों को अपने साथ में ऐसा काम करवाया हुआ है। बेंगलुरु के अंदर इसने बकायदा अपना मठ बनाया जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी इसकी बातों को मानने और जानने आते थे। कहानियां इसके बारे में इतनी है, कहते हैं कि इसने 3 साल की उम्र में ही अध्यात्म को अपना जनों का साथ छोड़कर रामकृष्ण मठ को ज्वाइन कर लिया था और वहीं से इसने अध्यात्म में इतनी रुचि ली कि इसको जाने कितनी प्रकार की सिद्धियां हो गई। इसने ना जाने कौन सा कोर्स पढ़ डाला और ये लोगों को वैसी ही जानकारियां देता था। ऐसी कहानियां इसके बारे में कही जाती है। साउथ के अंदर इसके प्रति इतनी जबरदस्त दीवानगी, क्योंकि बड़ी ही फ्लुएंट प्रकार की अंग्रेजी बोलता था। आज भी बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जिन्हें आप अंग्रेजी बोलते हुए सुनते हैं। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई, उसके बाद हाल ही में एक वेब सीरीज बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी जिसका नाम था आश्रम, जिसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था जिसको आपने जपनाम के नाम से सुना था।
बॉबी देओल अभिनीत इस वेब सीरीज में, जहां आपने एक प्रकार से एक दृश्य देखा है, उस दृश्य में आप एक फिल्म अभिनेत्री को देखते हैं बाबा के साथ। एक दृश्य देखते हैं जिसके अंदर एक बाबा जो है वो लोगों को शुद्धिकरण के नाम पर म्यूटेंट कराता है, इम्पोटेंट बना देता है, यानी नपुंसक बना देता है। एक बाबा जिसमें ये दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से महिलाओं को एक ऐसे हॉस्टल में नशीले पदार्थ लाकर रखता है जो कि बाहर नहीं निकल सकते। असल में ऐसा लगता है कि प्रकाश झा ने इस व्यक्ति के बारे में ही बहुत ज्यादा रिसर्च करके उससे प्रेरित होकर के बहुत सारी चीजें अपनी वेब स्टोरी के अंदर यानी वेब सीरीज के अंदर डाली थी। यानी कि जो आप लोग कैलाश आश्रम नाम से वेब सीरीज, इसके कई सिक्वल भी अभी आ चुके हैं, उसमें जो किरदार निभाया गया है वो बहुत हद तक, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को नाप कर नहीं बनाया गया है, उसमें आसाराम बापू, राम रहीम और इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मिक्सचर है, यानी सबकी कहानियों को मिलकर उस वेब सीरीज को बनाया गया है। तो उस वेब सीरीज को अब अगर आप वापस देखेंगे कभी, तो आप इस व्यक्ति को और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे ना, तो इसने अपने बारे में यही कहा था कि मैं तो इंपोर्टेंट हूं। हालांकि पुलिस ने इसकी वो जांच भी करा ली और पता चला कि तुम भैया झूठ बोल रहे हो, और इस कारण से इसको सलाखों के पीछे डाला गया। इसके द्वारा वो पत्र लेटर सब निकले जिसमें ये दावा करता था लोगों के ऊपर कि भाई मैं तो अपने यहां पर पहला क्राइटेरिया ही ये बनाकर पुरुषों को अंदर लेता हूं कि वो अपना शुद्धिकरण करा के आएंगे, ये वही कारनामे वाला व्यक्ति है। यानी कि इसके राज जब खुलकर आए ना, तो लोगों को दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। लोगों ने इसके मतलब एक तरह से समझिए कि पुतले जला करके आग लगाई है। ये बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति, और वर्तमान में क्या कर रहा है ये आप जब जानेंगे तब तो आप हैरान ही हो जाएंगे। फिलहाल के लिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने किरदार परिचय इसलिए करा दिया ताकि आप इस खबर को थोड़ा उतना गंभीरता से ले पाएं, ठीक है। तो किरदार परिचय के आधार पर फिलहाल जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये भारत से रेप का आरोपी है और वर्तमान में भारत से भगौड़ा है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर दिवाली पार्टी में इसको आमंत्रित किया गया था। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई है। नाम है इसका धर्मगुरु नित्यानंद, और इसको 2 ब्रिटिश सांसदों के द्वारा इनवाइट किया गया था। ये है वो 2 ब्रिटिश सांसद जिसमें से एक का नाम है बॉब ब्लैकमैन और दूसरे का नाम है लॉर्ड रामी रैंगर। इन दोनों के द्वारा इसको रेंजर के द्वारा आमंत्रित किया गया था। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक इसको आमंत्रित करने के लिए ये खुद तो नहीं पहुंचा पार्टी में, लेकिन इसकी एक अनुयायी जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, जिसका नाम है आत्मदया, ये अनुयायी यहां पर पहुंची थी, इस पार्टी में उपस्थित हुई थी। इसको इनविटेशन देते समय आत्मदया ने जब अपना परिचय दिया यहां आकर के, तो उसने कहा कि वो नित्यानंद ध्यान पीठम से बिलोंग करती है, नित्यानंद मेडिटेशन एकेडमी से बिलोंग करती है, और इनके सर के द्वारा यानी कि नित्यानंद के द्वारा इतनी सारी एकेडमी चलाई जाती हैं, जिनमें से नित्यानंद मेडिटेशन एकेडमी एक है। जब वहां उपस्थित और सांसदों को, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये व्यक्ति असल में है कौन, जिन्हें जब ये जानकारी धीरे धीरे होने लगी, तो न्यूज रिपोर्टर बताती हैं, जिन्होंने इस खबर को खोजकर बाहर निकाला ऑब्जर्वर के माध्यम से, कि लोग बड़ा अनईजी फील करने लगे जब उन्हें इसके बारे में पता चला कि यार ये कौन बुला लिया। यानी कि इन 2 सांसदों के चलते यहां पर बाकी और लोग बड़े ही डिस्कंफर्टेबल फील हो गए थे। यहां पर एक फ्रीलांस पत्रकार का नाम आता है जिनका नाम है पूनम जोशी। उन्होंने ऑब्जर्वर के साथ मिलकर के इसकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म की है, पुरानी पिछली जानकारी निकाल करके अब दुनिया के सामने रखा है कि इस प्रकार से दिवाली के समय इसको इनवाइट किया गया था। तो ऑब्जर्वर कौन है, तो मैं अगेन बता दूं, गार्जियन मीडिया के द्वारा यूके के अंदर प्रकाशित होने वाला एक अखबार है, जो कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर है और जो हर उसके हिसाब से प्रकाशित किया जाता है, यानी कि साल के मतलब वीकली ये अखबार प्रकाशित किया जाता है। तो ये पूनम जोशी जो है, इनको आप यहां पर न्यूज के अंदर देख सकते हैं, जिन्होंने इस न्यूज को दुनिया के सामने ला करके रखा है, ठीक है। तो आपके मन में इस व्यक्ति के प्रति बहुत सारी जिज्ञासाएं अब तक पनप गई होंगी। मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां अभी सेशन के अंदर भी दूंगा, लेकिन इतने से सेशन में इतनी सारी जानकारियां दे पाना संभव नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों को एक यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं, और वो ये है कि मैंने एक लिंक आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया है।